मुझे ये मालूम था कि आपके पास कोई दलील नहीं होगी, चूंकि बड़े से बड़े एथिस्टों के पास, जो कंफर्म्ड और डिक्लेयर्ड एथिस्ट हैं, उनके पास ये दलील नहीं है। जब जब हम ये सवाल करते हैं तो बगले झागने लगते हैं, तो आपने कौन सा तीर मार लेना था। तो आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है, और हमने आज तक जो चीज नहीं सुनी और मांग मांग के थक गए, और ये यकीन हो गया कि सुबह कयामत तक कोई एक एथिस्ट भी उठकर खड़ा होकर ये दलील नहीं देगा कि खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस पे क्या दलील है। नॉट प्रॉपरली एथिस्ट, ये कैसा टाइटल है? जी सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यानी नॉट प्रॉपरली एथिस्ट का क्या मतलब हुआ? सर जो भी मतलब समझ लें, लेकिन मेन जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है सवाल से और जवाब से, जो मैं अभी करने लगा हूँ आपसे। तो नहीं नहीं, नाम से भी बहुत बड़ा फर्क शुरू पड़ता है। करें? नाम से बहुत नहीं, बड़ा फर्क नाम पड़ता है। ऐसे ही सर अब रैंडम है। एक आदमी नेक हो और नाम उसका हो चोर, तो जाहिर है कि लोग तो शक करेंगे कि भाई इस एक आदमी का चोर नाम क्यों है। चलिए सर, मैं क्वेश्चन करूं? नहीं, पहले मुझे आप ये बताएं कि नॉट प्रॉपरली एथिस्ट का क्या मतलब है। कोई ना कोई वजह होगी ना उसके पीछे। क्वेश्चन तो मेरा भी होगा ना, खाली आप ही का क्वेश्चन कोई होगा। यहाँ तो इक्वल ग्राउंड पे बात होती जी जी जी। तो है। इसका यही मतलब है कि नहीं, मैं रिसर्च में हूँ। मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम यानी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। अ, यानी यानी जी। पहले तो मुसलमान थे। क्या लें, कह सकते हैं, क्योंकि मुसलमान भी मैं खुद नहीं था ना सर। ये एक होता है कल्चर की तरफ से, सही, वो कल्चरली कहने हैं। हाँ हाँ, तो मुसलमान भी खुद नहीं थे, जी अच्छा ठीक है। कल्चरल मुसलमान थे, तो कल्चरल मुसलमान जी। तो अभी भी होंगे। ईद वीद तो मनाई होगी, गोश्त वोश्त खाया होगा दबा के। वो है, हाँ जी, ऐसे ही होता है। हाँ सही। गोश्त ऐसे खाने ही। में गोश्त जी खाने में सारे मुसलमान हैं, बाद में मसला शुरू होता है। गोश्त खाने तक सब ऐसे पक्के ही। सारे मुसलमान। जी, जी जी सर। चले आगे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आपके पास, या मुसलमानों के पास, या बिलीवर्स के पास जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, उस पर आर्गुमेंट क्या है, उस पर दलील क्या है, कोई बहुत है, लॉजिकल दलील? बहुत है, जी। आपने सारी सुननी होंगी। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है, और हमने आज तक जो चीज नहीं सुनी और मांग मांग के थक गए, और ये यकीन हो गया कि सुबह कयामत तक कोई एक एथिस्ट भी उठकर खड़ा होकर ये दलील नहीं देगा कि खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस पे क्या दलील है। सर, नॉन एग्जिस्टेंस पे पहले एग्जिस्टेंस तो साबित हो ना। एक देखिए, एक बंदा है, सही, वो कहता हम्म है कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं, सही। हम्म तो हम्म पहले उसे दिखाने पड़ेंगे। अब मैं अच्छा, मैं, मैं कैसे उसे कहूंगा कि नॉन एग्जिस्टेंस पे मेरे पास ये दलील है? तो पहले वो एग्जिस्टेंस साबित होगी। नॉन एग्जिस्टेंस पे दलील ही उसकी होती है जिसकी एग्जिस्टेंस साबित। हाँ, ये बच्चों वाला फलसफा जो है उसे ना रिफ्यूट आपका, करेंगे ना। जी। ये बच्चों वाला फलसफा है। सर मेरा क्वेश्चन, आप आ सर गया, 2 मिनट, क्वेश्चन आ दो गया, मिनट देंगे। क्वेश्चन आ गया भाई, मेरा अब मेरा मेरा क्वेश्चन मेरा मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन सर आ ये गया, है। क्वेश्चन आ गया। नाउ लेट मी टॉक। ये जो आपने कहा ना कि एक आदमी के पास अगर 100 रुपए हैं तो पहले उसे 100 रुपए दिखाने पड़ेंगे। इसी मिसाल को ले लेता हूं मैं। मेरे पास 100 रुपए हैं, और मैंने कहा कि ये 100 रुपए मेरे हैं। अब मुझे इसकी कोई दलील नहीं देनी कि ये 100 रुपए मेरे हैं। आपने आकर ये कहा कि नहीं, ये 100 रुपए तुम्हारे नहीं है, निकले तुम्हारे पास से ही होंगे लेकिन तुम्हारे नहीं है। आपने ना होने की, मेरे ना होने की दलील का दावा किया है। अब दलील आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे नहीं है। हाँ जी। सर प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। प्रॉपर्टी क्या 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं या तो नहीं सौ करते, रुपए इसकी सौ बात हुई। रुपए की बात तो आपने की ना, मैंने कोई की? 100 रुपए की मिसाल आपने दी तो मैंने उसी वही मिसाल को मैं कह रिवर्स रहा कर हूँ, दिया। 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं। 100 रुपए एग्जिस्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी है या प्रॉपर्टी आपकी है? क्या, नहीं प्रॉपर्टी सर, प्रॉपर्टी भी बात, एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर्टी भी किसी की एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है मैं कि वो वो वाली टेंजिबल। प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हाकमियत की भाई, बात कर रहा हूँ सर। प्रॉपर्टी के हाँ जी, लिए, आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी ये के मेरे हैं, ये एग्जिस्टेंस के मेरे, लिए, मैं मेरे तेरे की बात नहीं सुनना कर है रहा, कि मैं ये नहीं? कह रहा हेलो हूँ कि हेलो क्या ये हेलो, 100 एग्जिस्ट करता है? सुनना है, यानी नॉर्मल बात करनी है या अपनी सुनानी है? अपनी सुनानी है तो अपना चैनल खोले सुनाए। नॉर्मल बात करनी है तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पूरी बात कर लेने दें, और उसके बाद जवाब दें। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्टेंस के लिए उसका टेंजेबल होना जरूरी नहीं है। नॉन टेंजेबल चीजें भी एग्जिस्टेंस कर, उनका भी एग्जिस्टेंस होता है।
तो आप या तो ये साबित करें कि नहीं एग्जिस्टेंस के लिए टेंजिबल होना जरूरी है, तो इस पर बात कर लेते हैं। सर मैं यहाँ पे जब आया था मैंने तब भी अर्ज किया था कि हम्म। मैं रिसर्च कर रहा हूँ जी। जी तो जी रिसर्च की ही वजह से आपके पास आया था और जी। आपसे दलील भी इसीलिए मांगी थी जी सर। तो ये क्वेश्चन से मैं समझता हूँ डाइवर्ट हो रहा नहीं, कोई डाइवर्ट नहीं हुआ। मुझे ये मालूम था कि आपके पास कोई दलील नहीं होगी, चूंकि बड़े से बड़े एथिस्टों के पास जो कंफर्म्ड और डिक्लेयर्ड एथिस्ट है उनके पास ये दलील नहीं है। जब जब हम ये सवाल करते हैं तो बगले झागने लगते हैं, तो आपने कौन सा तीर मार लेना था। तो ये तो मुझे मालूम था, ये तो सिर्फ एक लोगों को बताने के लिए कि इनके पास दलील वलील नहीं होती है। ये मैंने एक सवाल आपसे पूछ लिया था। अब आपने हमसे कहा कि भाई हमारी दलील क्या है, तो यकीनन आपने चूंकि रिसर्च कर ली है तो कुछ ना कुछ दलीलें आपने सुन ली पढ़ ली होंगी। तो कौन कौन सी दलीलें अभी तक के एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर पढ़ी हैं या सुनी है? सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। जी, मैं काउंटर क्वेश्चन ही करता हूँ, यहाँ ऐसे ही होता है। चूंकि आपने अपने आप को जी रिसर्चर पहले डिक्लेयर किया है, जी रिसर्चर डिक्लेयर किया है, तो जी मैं जानना रिसर्चर ही चाह रहा हूँ हूँ मैं। कि कहाँ तक रिसर्च जी पहुंची, या शुरुआत यही इसी स्ट्रीम से करेंगे रिसर्च की? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सर जितनी हाँ, तो आज जो तक थोड़ा बहुत पढ़ा मैं है बता देता हूँ खुदा के एग्जिस्टेंस के लिए वो मोटा बता दें। मोटा डिस्कस कर लेते हैं जी। हम्म सबसे पहले आप कॉजेलिटी पे बात कर लेते हैं सर। हम्म। जी क्या सर बात करें कॉज़ैलिटी पे? आप कॉजेलिटी का आर्गुमेंट रखें सर। नहीं, कॉज़ैलिटी पे क्या बात करें, क्या आर्ग्यूमेंट है वो तो बताएं। नहीं सर आर्गुमेंट आप लोग का है आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई हमें पता है आपने क्या पढ़ा है और उसमें नहीं क्या आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है। मैं ही आर्गुमेंट रखूं मैं ही रिफ्यूट करूं ऐसे कह रहे हैं। हाँ जी, तब जाके आगे की बात मैं करेंगे। जी ये बच्चों वाली बात कोई करनी है यहाँ। कॉज़ैलिटी का क्या आर्ग्यूमेंट होता है हमारे व्यूअर्स में से हर एक आदमी जानता है जबानी। अब मैं क्या बताऊंगा, तो आप मुझे वो आर्ग्यूमेंट जी बताएं सही जानते उसमें क्या हैं जी। प्रॉब्लम है, मेरा मेरा उसमें क्या मेरा एतराज प्रॉब्लम ये है। है मेरा हाँ। एतराज हाँ गो अहेड। जी करूँ मैं कंटिन्यू। हाँ, गो अहेड। जी सर मेरा एतराज ये है कि आप लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्स को सही क्रिएट किसी ने किया है क्योंकि एवरीथिंग दैट बिगन टू एग्जिस्ट हैज अ क्रिएटर बिहाइंड दिस सही। हम्म तो अगर सर आप देखें कॉजेलिटी को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ सही क्योंकि फिर डेफिनेशन पे ही मसला आ जाता है। तो कॉजेलिटी है क्या सही कॉज एंड इफेक्ट या एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना टाइम एंड स्पेस के या जो हमारा फिजिकल यूनिवर्स है इसके पैराडाइम में सही जहाँ पर कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लेने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सही। अच्छा सर ये जो प्रोसेस होता है पूरा जिसमें एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। सर मेरा एतराज ये है कि ये टाइम के अंदर होती है सही। ये हमारा हम्म पूरा पैराडाइम है जिसके अंदर ये अमल होता है सही। हम्म। अगर आप लोग कहते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड से बाहर होती है तो इस पर आपको साबित करना पड़ेगा सही एक चीज। ओके। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि देयर फॉर टाइम नहीं एग्जिस्ट करता फिजिकल वर्ल्ड से बाहर सही। ये बिग बैंग से पहले पहले ये तो साबित ही नहीं है ना कि नॉन फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है पहले तो आपको इसको भी साबित करना पड़ेगा। लेकिन देयर फॉर अगर एग्जिस्ट करता है या बिग बैंग से पहले भी कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता सो देयर फॉर नो कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है फॉर द लॉ ऑफ कॉजेलिटी टू अकर। यस सर। अच्छा, आपने यहाँ पर लंबे लंबे दावे किए हैं, कुछ दलीलें आपके जिम्मे भी तो बनती होंगी। मसलन आपने ये बात कही कि कॉज एंड इफेक्ट का जो पूरा प्रोसेस है वक्त के अंदर होता है, इसकी दलील क्या है? कर लें वक्त जैसे मैं आपको बता देता हूँ सारे अपने फिजिकल वर्ल्ड के अराउंड देखें। आप हम्म देखें कि एक कारपेंटर है वो हम्म एक चेयर को बिल्ड कर रहा है सही। हम्म तो हम्म उसने वो पहले गया जाके उसने काटा दरख्त सही। तो उसने दरख्त काटा उसने उसमें से वुड को ऑब्टेन किया सही। तो हम्म वुड की कटिंग वगैरह की तो ये सारा जो प्रोसेस है जो हम्म उस वुड को चेयर में चेंज करने के लिए हुआ है तो ये हम्म। एक टाइम के अंदर हुआ सही। हमने इसका यस इनकार तो नहीं किया, हमने कहा इनकार किया कि ये वाला अमल टाइम में नहीं हुआ, ये तो अमल टाइम में हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो भी कॉजेलिटी को डिफाइन किया है वो टाइम के अंदर ही होता है और टाइम के बाहर नहीं हो सकता, इसकी क्या दलील है?
टाइम के बाय नहीं हो, आप करके दिखा दें सर। मैं तो टाइम मैं हटा देता हूँ टाइम, मैं टाइम हटा रहा हूँ, रुक जाए, मैं टाइम निकाल रहा हूँ। हेलो, मैं अगर करके दिखाऊंगा तो मैं खुदा हूंगा ना, मैं तो अपनी खुदाई का दावा ही कर रहा हूँ। हाँ मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ। सर, टाइम निकाल दें सर, आप टाइम निकाल दें, एक इवेंट है उसमें से आप टाइम ही निकाल दें, इवेंट कॉजेलिटी, इवेंट कॉजेलिटी टाइम के अंदर ही होती है और टाइम के बाहर नहीं हो सकती। आपके पास सिवाय इसके कोई दूसरी दलील नहीं है कि हमने कॉजेलिटी को हमेशा टाइम के अंदर होते हुए देखा है, इसके अलावा कोई दूसरी दलील आपके पास नहीं है। चले गए। तो आपके देखने की बुनियाद कोई नहीं है, आपके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता।